अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 9 दोस्ती इस सबक की मश्की सरगर्मियां हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। तो चलिए अब हम सवालों के जवाब लिखेंगे। नंबर 1, शाकिरा क्यों नहीं खेलती कूदती थी? तो चलिए अब हम इस सवाल का जवाब लिखेंगे। हम लिखेंगे शाकिरा अकेली बच्ची थी, इसलिए वो खेलती कूदती नहीं थी। सवाल नंबर 2 है, दिवाली के दिन शाकिरा ने लता के घर क्या क्या खाया? तो चलिए हम इसका जवाब लिखेंगे। हम लिखेंगे दिवाली के दिन शाकिरा ने लता के घर बेसन के लड्डू, चूरा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी और शक्करपारे खाए। सवाल नंबर 3 है, लता का घर किन चीज़ों से जगमग कर रहा था? तो चलिए हम लिखेंगे इसका जवाब, लता का घर दिए और आकाशदीप से जगमग कर रहा था। सवाल नंबर 4, पटाखे छोड़ने से क्या होता है? जवाब, पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। सवाल नंबर 5, ईद के दिन शाकिरा की अम्मी क्या खिलाएंगी? जवाब, ईद के दिन शाकिरा की अम्मी शीरकुरमा और सेवइयाँ खिलाएंगी। सवाल नंबर 6, ईद के दिन शाकिरा के अब्बू ने गरीबों में क्या बांटा? जवाब, ईद के दिन शाकिरा के अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे। सवाल है यहाँ पर, सही लफ्ज से खाली जगह भरो। तो चलिए हम इसे मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 है, दिवाली की शाम घर में हर तरफ डैश जल रहे थे और लता डैश जला रही थी। तो चलिए हम खाली जगह पूर्ण करते हैं। दिवाली की शाम घर में हर तरफ दिए जल रहे थे और लता मेहताबी जला रही थी। नंबर 2, शाकिरा जोर से चिल्लाई, लता उसकी आंखों से डैश निकल आए। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2, शाकिरा जोर से चिल्लाई, लता उसकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या लिखेंगे हम डैश में? आंसू निकल आए। चलिए अब नंबर 3 है यहाँ पर, ईद के दिन डैश नहीं डैश होते हैं। तो चलिए हम इसे लिखेंगे नंबर 3, ईद के दिन रोते नहीं खुश होते हैं। सवाल है यहाँ पर, खाली दायरे में नाम लिखो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शाकिरा के पड़ोसी, हमें शाकिरा के पड़ोसी का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शर्मा जी और यहाँ लिखेंगे पांडे जी। खाका पूरा करो। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं, दिवाली के पकवान। हमें यहाँ पे जो दिवाली के जो पकवान हैं उनके नाम लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बेसन के लड्डू, चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी, शक्करपारे। सवाल है यहाँ पर, किसने कहा? तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 पर जुमला दिया गया है, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो, खेलती कूदती क्यों नहीं? तो ये जुमला किसने कहा था? पांडे जी ने कहा। हम लिखेंगे पांडे जी ने कहा। अगला जुमला है नंबर 2, किसके साथ खेलूं अंकल? तो हम लिखेंगे यहाँ पे शाकिरा ने कहा। नंबर 3, ये बेसन के लड्डू है, ये चूड़ा, ये जुमला किसने कहा? लता की मम्मी ने कहा। अगला सवाल है यहाँ पर नंबर 4, लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? ये जुमला किसने कहा? हम लिखेंगे यहाँ पर शाकिरा ने कहा। नंबर 5, अरे बेटा ईद के दिन रोते नहीं खुश होते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर शर्मा जी ने कहा। सवालों के जवाब के लिए दायरे में सिर्फ एक लफ्ज लिखो। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ एक ही लफ्ज लिखना है। नंबर 1, शाकिरा की सहेली का नाम क्या था? और दूसरा सवाल है यहाँ पर, ईद के दिन शाकिरा से मिलने कौन आया? तो शाकिरा की सहेली का नाम क्या था? लता, है ना। शाकिरा की सहेली का नाम क्या था? लता।
और ईद के दिन शाकिरा से मिलने कौन आया था? लता, है ना। तो यहाँ पर हम एक लफ्ज़ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लता। तीसरा सवाल है यहाँ पे, शाकिरा कौन सी जमात में पढ़ती थी? तो शाकिरा कौन सी जमात में पढ़ती थी? हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरी जमात में, दूसरी लिखेंगे। फिर नंबर 4 है सवाल, लता किस जमात में पढ़ती थी? तो लता किस जमात में पढ़ती थी? लता भी कौन सी जमात में पढ़ती थी? दूसरी। तो इस तरह यहाँ पर हमें सिर्फ एक लफ्ज़ क्या लिखना है? दूसरी। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, खाली चौकोन में सीन या शीन लिखकर पूरा लफ्ज़ लिखो। यानी हमें क्या करना है? खाली चौकोन में सीन या शीन ये लिखकर हमें लफ्ज़ पूरा करना है। तो चलिए यहाँ पे नंबर 1 पर दिया हुआ है दाल वाव, फिर चौकोन खाली है, फिर ते ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर सीन लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे हम? सीन। इस तरह पूरा लफ्ज़ बनेगा दोस्ती। क्या बना लफ्ज़? दोस्ती। चलिए अब अगला देखते हैं, नंबर 2 पर है, यहाँ पर चौकोन खाली है, उसके बाद अलीफ है, काफ, रे और हे। तो हम यहाँ चौकोन में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे शीन। इस तरह पूरा लफ्ज़ बना शाकिरा। क्या लफ्ज़ बना? शाकिरा। चलिए अब नंबर 3, अलीफ, दाल, अलीफ, फिर उसके बाद चौकोन खाली है, हम चौकोन में लिखेंगे सीन। इस तरह से पूरा लफ्ज़ बनेगा उदास। क्या बना लफ्ज़? उदास। नंबर 4, खे, अलीफ, मीम, वाओ, चौकोन खाली है, हम चौकोन में क्या लिखेंगे? हम चौकोन में लिखेंगे शीन। इस तरह से पूरा लफ्ज़ बन गया खामोश। क्या बना लफ्ज़? खामोश। नंबर 5, चौकोन खाली है, उसके बाद हे, ये, लाम, ये, है ना। हम चौकोन में लिखेंगे सीन, हम लिखेंगे सीन। इस तरह से पूरा लफ्ज़ बना सहेली। नंबर 6, चौकोन खाली है, उसके बाद ये, रे, खे, रे, मीम, अलीफ, है ना। तो हम यहाँ पे चौकोन में लिखेंगे शीन। तो इस तरह से पूरा लफ्ज़ बना शीर खुरमा। क्या लफ्ज़ बना? शीर खुरमा। नंबर 7, आ, काफ, अलीफ, चौकोन खाली है, हम चौकोन में लिखेंगे शीन। इस तरह से पूरा लफ्ज़ बना आकाश। नंबर 8, खे, वाओ, चौकोन खाली है, फिर उसके बाद बे और वाओ लिखा है, हम लिखेंगे चौकोन में शीन, हम लिखेंगे शीन। इस तरह से पूरा लफ्ज़ बना खुशबू। यहाँ पर सवाल दिया गया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों में लिखो। तो चलिए हम एक एक लफ्ज़ पढ़ेंगे और उसे उसके सही खाने में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लफ्ज़ दिया हुआ है आकाशदीप, शीर खुरमा, चूरा, बेसन के लड्डू, मेहताबी, इतर, नए नए कपड़े, सेवैया, करंजी, गरीबों की मदद, पटाखे, शक्करपारे, चकली, सोन पापड़ी। और यहाँ पर क्या है? 2 कॉलम बने हुए। पहले कॉलम में लिखा हुआ है ईद और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है दिवाली। क्या लिखा है? दिवाली, है ना। तो हमें इसमें से पहचानना है किन लफ्ज़ों को हम दिवाली के खाने में लिखेंगे और किन लफ्ज़ों को हम ईद के खाने में लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आकाशदीप, इसे हम लिखेंगे दिवाली के खाने में। किस में लिखोगे? दिवाली। चलिए अब अगला लफ्ज़ है शीर खुरमा। शीर खुरमा को हम लिखेंगे ईद के खाने में। किस में लिखेंगे? ईद। अगला लफ्ज़ है चूड़ा, है ना। चूड़ा हम लिखेंगे दिवाली के खाने में। किस में लिखोगे? दिवाली। ओके। बेसन के लड्डू, तो बेसन के लड्डू को भी हम लिखेंगे दिवाली के खाने में। मेहताबी, मेहताबी हम लिखेंगे दिवाली के खाने में। इतर, इतर हम लिखेंगे ईद के खाने में। इतर हम कहाँ लिखेंगे? ईद के खाने में। चलिए अब हम लिखेंगे नए नए कपड़े, तो नए नए कपड़े हम लिखेंगे ईद के खाने में। कहाँ लिखेंगे? ईद के खाने में। सेवैया, सेवैया भी हम लिखेंगे ईद के खाने में। करंजी, करंजी हम लिखेंगे दिवाली के खाने में। गरीबों की मदद,
गरीबों की मदद हम लिखेंगे ईद के खाने में। पटाखे, पटाखे हम लिखेंगे दिवाली के खाने में। शक्करपारे, शक्करपारे लिखेंगे दिवाली के खाने में। इसी तरह चकली, चकली भी हम लिखेंगे दिवाली के खाने में। सोन पापड़ी, सोन पापड़ी हम लिखेंगे दिवाली के खाने में। जमीन और आसमान पर नजर आने वाली चीजों को अलग करके लिखो। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जमीन पर और यहाँ पर लिखा है आसमान पर। हम बारी बारी लफ्ज़ों को पढ़ेंगे और देखेंगे जो चीज़ें ज़मीन पर दिखाई देती है हमें, तो हम ज़मीन पर के खाने में लिखेंगे, और जो चीज़ें हमें आसमान पर नज़र आती है हम उसे आसमान पर इस कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तारे, तारे हम लिखेंगे आसमान पर। ठीक है। नदी, नदी हम लिखेंगे ज़मीन पर। सूरज, सूरज हमें आसमान पर दिखाई देता है, इसलिए हम आसमान पर इस कॉलम में लिखेंगे। अगला लफ्ज़ है पहाड़, पहाड़ हमें ज़मीन पर दिखाई देता है, तो ज़मीन पर इस कॉलम में हम लिखेंगे पहाड़। अगला लफ्ज़ है तालाब, तो तालाब हमें ज़मीन पर दिखाई देता है, इसलिए ज़मीन पर इस कॉलम में हम लिखेंगे तालाब। चांद, चांद आसमान पर दिखाई देता है, तो हम आसमान पर इस कॉलम में लिखेंगे चांद। बादल, बादल ये भी आसमान पर दिखाई देता है, इसलिए इस कॉलम में हम लिखेंगे बादल। अगला लफ्ज़ है धनक, धनक भी हमें कहाँ दिखाई देती है? आसमान पर, तो इसलिए हम आसमान पर इस कॉलम में लिखेंगे धनक। अगला लफ्ज़ है बिजली, बिजली भी हमें कहाँ दिखाई देती है? आसमान पर। बिजली चमकते हुए कहाँ दिखाई देती है? आसमान पर, तो इसलिए हम यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे बिजली। बिल्ली, तो बिल्ली हमें कहाँ दिखाई देती है? ज़मीन पर, तो हम इस कॉलम में लिखेंगे बिल्ली। अगला लफ्ज़ है बच्चा, तो बच्चा हमें कहाँ दिखाई देता है? ज़मीन पर, है ना, तो हम ज़मीन पर लिखेंगे बच्चा। अगला लफ्ज़ है यहाँ पर हवाई जहाज़, तो हवाई जहाज़ को आपने कहाँ पर देखा है बच्चों? आसमान पर नज़र आता है ना आपको, तो आसमान पर यहाँ पर हम लिखेंगे हवाई जहाज़। ओके। अगला लफ्ज़ है घर, तो घर ये लफ्ज़ आपने घर कहाँ देखा है? ज़मीन पर, तो हम यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे घर। नीचे दिए हुए नामों में से परिंदों और जानवरों के नाम अलग करके लिखो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जानवरों के भी नाम दिए गए हैं और परिंदों के भी, हमें उन्हें क्या करना है? अलग करके लिखना है। तो चलिए हम लिखेंगे, शुरू करते हैं। हम एक एक नाम पढ़ेंगे और उसे लिखेंगे। बैल, तो बैल क्या है? जानवर है, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे? जानवर के खाने। अगला लफ्ज़ है गाय, तो गाय भी क्या है? जानवर है, इसे हम जानवर के खाने में लिखेंगे। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है चिड़िया, चिड़िया जो है वो परिंदा है, इसे हम परिंदे के खाने में लिखेंगे। तोता, तोता भी परिंदा है, इसे हम परिंदे के खाने में लिखेंगे। बिल्ली जानवर है, इसे हम जानवर के खाने में लिखेंगे। कौवा परिंदा है, इसे हम परिंदे के खाने में लिखेंगे। मैना भी परिंदा है, तो मैना भी हम कहाँ लिखेंगे? परिंदे के खाने में। बकरी जानवर है, इसे हम जानवर के खाने में लिखेंगे। कबूतर परिंदा है, इसे हम परिंदे के खाने में लिखेंगे। शेर जानवर है, इसे हम जानवर के खाने में लिखेंगे। चील परिंदा है, इसे हम परिंदे के खाने में लिखेंगे। इसी तरह हरण ये जानवर है, इसे हम जानवर के खाने में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने क्या कर लिया? परिंदों और जानवरों के नाम अलग करके लिख लिए हैं। दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह भरो और जुमले पूरे करो। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, मुझे डैश पसंद है। नंबर 2 पर भी क्या लिखा है? मुझे डैश पसंद है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, मुतबादिल दिए गए। यहाँ पर लिखा हुआ है पपीता, चीकू, अनानास, अंगूर, अमरूद, सेब। तो प्यारे बच्चों, ये सब किसके नाम हैं? ये सब नाम है फलों के। किसके नाम है? फलों के नाम है। आपको इन फलों में से कौन सा फल ज़्यादा पसंद है ना? जो फल आपको पसंद है
उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। फिर आप किस तरह से लिखोगे, मुझे जो फल आपको पसंद है वो लिखकर आप वो लिखोगे और फिर लिखोगे पसंद है। ठीक है। इसी तरह अब हम नंबर 2, यहाँ पर क्या नाम दिए गए, यहाँ पर खेलों के नाम दिए गए, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो प्यारे बच्चों, इन खेलों में से आपको कौन सा खेल पसंद है उसका नाम आपको यहाँ लिखना है ना। अभी आप बड़े हो गए, आपकी इन पसंद नापसंद से आपको वाकफियत होनी चाहिए कि आपको कौन सा खेल पसंद है, आपको कौन सा रंग पसंद है, आपको कौन सा फल पसंद है। इसी तरह तो ये मशक इसीलिए दी गई है ताकि आप अपनी पसंद और नापसंद से वाकिफ हो जाए। ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है प्यारे बच्चों आपके लिए, पहली जमात में तुम ये कहानी पढ़ चुके हो, अब इस कहानी को पूरा करो। तो प्यारे बच्चों, हमने ये ज़बानी काम में इस कहानी को पढ़ा था, अब हम इसे क्या करेंगे, मुकम्मल करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 दोस्त, यहाँ पर डैश है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 दोस्त एक, हम लिखेंगे यहाँ पे एक। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जंगल से गुजर, हम लिखेंगे उसके आगे डैश में रहे थे, क्या लिखेंगे, रहे थे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है अचानक एक रीछ, है ना, अचानक एक रीछ, यहाँ पे डैश है, डैश में हम लिखेंगे सामने से आता दिखाई दिया, क्या लिखेंगे, सामने से आता दिखाई दिया। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे एक दोस्त, है ना, क्या लिखा है, एक दोस्त। उसके बाद डैश है, डैश में हम लिखेंगे झट से, है ना, झट से दरख्त पर चढ़ गया। अब उसके आगे लिखा हुआ है दूसरे दोस्त को, है ना, क्या लिखा है, दूसरे दोस्त को, और यहाँ पे डैश है, यहाँ पर हम लिखेंगे दरख्त पर, है ना, दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डैश में हम लिखेंगे वो फौरन ज़मीन पर लेट गया, ये वो कट कर देंगे क्योंकि हमको शुरू में लिखना है, वो फौरन ज़मीन पर लेट गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा डैश है, डैश में हम लिखेंगे उसने अपनी सांस रोक ली, उसने अपनी सांस रोक ली। रीछ लेटे हुए दोस्त को डैश, है ना, डैश में हम लिखेंगे मुर्दा समझकर चला गया, मुर्दा समझकर चला गया। पहला दोस्त दरख्त से, है ना, पहला दोस्त दरख्त से, यहाँ पर लिखेंगे नीचे उतरा, है ना, क्या लिखेंगे, नीचे उतरा। उसके बाद है लिखा हुआ दोस्त से पूछा, है ना, दोस्त से उसने क्या पूछा, तो यहाँ पे डैश में हम लिखेंगे रीछ ने, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीछ ने तुम्हारे, तुम्हारे लिखा हुआ। उसके बाद हम लिखेंगे कान में क्या कहा, क्या लिखेंगे, कान में क्या कहा। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दोस्त ने जवाब दिया, है ना, दोस्त ने क्या जवाब दिया, हम यहाँ लिखेंगे डैश में हम लिखेंगे रीछ ने मुझसे कहा कि जो, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे मुसीबत के वक्त दोस्त को, मुसीबत के वक्त दोस्त को, अब डैश में हम लिखेंगे अकेला छोड़ दे, क्या लिखोगे, अकेला छोड़ दे। वो डैश नहीं होता, यहाँ पे डैश में लिखेंगे सच्चा दोस्त, है ना, सच्चा दोस्त नहीं होता। ठीक है। इस तरह हमने ये कहानी मुकम्मल कर ली। अब कहानी का उन्वान देंगे हम, कहानी का उन्वान देंगे, लिखेंगे 2 दोस्त, क्या लिखोगे, 2 दोस्त। देखिए सवाल है यहाँ पर जोड़ियाँ लगाओ, यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए, पहले कॉलम के नाम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ईद, दिवाली, क्रिसमस, होली। तो प्यारे बच्चों ये जो नाम लिखे ये मुख्तलिफ त्योहारों के नाम हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम ये अल्फाज पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रंग, सांता क्लॉज, दीप, शीर खुरमा। तो चलिए हम जोड़ियाँ लगाएंगे। ईद, है ना, ईद की जोड़ी लगेगी शीर खुरमा से, है ना, ईद के दिन हम शीर खुरमा बनाते हैं। इसी तरह दिवाली, दिवाली में क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, तो दिवाली की जोड़ी दीप से। क्रिसमस, आपको तो याद है क्रिसमस सांता क्लॉज, है ना, क्रिसमस की जोड़ी सांता क्लॉज से। और होली, होली जो है वो रंगों का त्यौहार है, इसलिए होली की जोड़ी रंग से। देखिए अगला सवाल है यहाँ पर अपने दोस्त या सहेली के बारे में 2 जुमले लिखो। तो चलिए हम दोस्त के बारे में पहले 2 जुमले लिखते हैं,
फिर सहेली के बारे में। तो चलिए दोस्त के बारे में हम लिखेंगे, मेरा दोस्त मेरा पड़ोसी है, उसका नाम अली है, हम साथ खेलते हैं। ठीक है, अब हम सहेली के बारे में 2 जुमले लिखेंगे। तो चलिए हम लिखेंगे, मेरी सहेली का नाम शाकिरा है, वो मेरी ही जमात में पढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम मज़मून लिखना सीखेंगे। हम ईद और दिवाली इन 2 उन्वानात पर मज़मून लिखने की मश्क करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।